इंतखाबी मार्काराई, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। डिवीजन भर के 18 कौमी हलकों में मजबूरी तौर पर 569 और 38 सूबाई हलकों में 1164 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है। इंतखाबी मार्का राय कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। डिवीजन भर के 18 कौमी हलकों में मजमूई तौर पर 569 और 38 सूबाई हलकों में 1164 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है। डिवीजन भर के 18 कौमी हलकों में मजमूई तौर पर 569 और 38 सूबाई हलकों में 1164 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से उमैर अजमत, फसी नकवी, जंग से ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा, टोबा टेक सिंह से ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी और चिन्योट से बाबर मुनीर। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में उमैर अजमत से। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज है। फैसलाबाद में भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर में स्क्रूटनी का अमल जारी है। उम्मीदवार शेड्यूल के मुताबिक मुतल्लिका आरओ के पास पेश हो रहे हैं। अब तक NA 103 के लिए साबिक वजीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी के कागजात बगैर किसी एतराज के मंजूर हो गए। PP 109 से जफर इकबाल, असफर इदरीस, मोहम्मद रफीक, शुएब असलम और अनवारुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह बिजली जाने पर वापस चले गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल न हो सकी। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज़ है। कल इसका आगाज़ हुआ था और इस हवाले से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की बात की जाए तो हर हलके में एवरेज जो है वो 25 से लेकर 60 तक उम्मीदवार जो हैं वो किसी भी हलके में बतौर उम्मीदवार सामने आए हैं और 30 दिसंबर तक का वक्त है रिटर्निंग अफसरान के पास उन उम्मीदवारों के कागजात की और रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के हवाले से। तो इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतलका वक्त को मद्देनज़र रखते हुए ही शेड्यूल मुरतब किए गए हैं और उसी शेड्यूल के मुताबिक यौमिया एक रिटर्निंग अफसर जो है वो 6 से 7 उम्मीदवारों को अपने दफातर में बुला रहे हैं और उनके रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की जा रही है। और अभी तक फैसलाबाद से साबिक वजीर ममलिकत अकरम अंसारी के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हुई और बगैर किसी एतराज़ का मंजूर कर दिए गए। साबिक MPA जफर इकबाल नागरा, इसी तरह साबिक MPA शफीक गुजर, साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार के PP 116 से कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह 12 आज़ाद उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके कागजात नामजदगी जो है उनकी भी स्क्रूटनी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह NA 100 जहाँ से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हैं उनकी जगह पे राना अहमद शहरयार और राना सनाउल्लाह के वकील जावेद इकबाल मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास पेश हुए थे। ताहम वहाँ पे बिजली बंद होने की वजह से उनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अहमद शहरयार जो थे वो PP 116 में आ गए और यहाँ से उनके कागजात जो हैं वो बगैर किसी एतराज़ के मंजूर कर दिए गए हैं। इसी तरह PTI से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी रासिम के कागजात जो हैं उनकी भी स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है और बगैर किसी एतराज़ के कागजात मंजूर कर दिए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है और 30 दिसंबर तक इन तमाम उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो एतराज़ात लगाए जाएंगे उन पर अपीलें होंगी उम्मीदवारों की जानिब से। ताहम दूसरी जानिब मुख्तलिफ महकमे जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यूटिलिटी फराहम करने वाले महकमे हैं, उसके साथ साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन है, मुतलका महकमों से भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उस तमाम रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई उम्मीदवार किसी महकमे का नादहिंदा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी महकमे की जानिब से उसको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया गया हुआ तो उस पर एतराज़ लगेगा और उसको इंतखाबी अमल में क्लियरेंस मिलने तक इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। तो ताहम अभी तक किसी जितने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी फैसलाबाद ज़िला में हुई है किसी के कागजात पर एतराज़ मुतलका रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नहीं लगाया गया है और स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। जी, तमाम रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। जांच पड़ताल का दूसरा रोज है। जंग में भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात की जांच पड़ताल के लिए उम्मीदवारों को भी तलब किया गया। PP 127 में राशिदा याकूब के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। PP 128 में साबिक PTI MPA गजनफर कुरैशी की स्क्रूटनी होगी। आपको बता रहे स्क्रूटनी का अमल जारी है।
रिटर्निंग अफसरान की जांच पड़ताल का अमल जारी है। PP 127 में राशिदा याकूब के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से। देखें, जंग में भी जो है वो सियासी जंग छिड़ने को तैयार है और मुतलका जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद अब उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। एनए के जो 3 बड़े हलके हैं जिनमें एनए 108 है, 109 है और एनए 110 है, मजमूई तौर पर 65 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं। और जो शहर का हलका है एनए 109 जो कि मसरूफ तरीन हलका और शहरी हलका भी कहा जाता है, यहां पर उम्मीदवारों की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा 28 जो है वो देखी गई है। सूबाई हलकों में मजमूई तौर पर 7 हलके हैं और जो शहर का हलका है उसमें PP 127 में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इनकी तादाद जो है वो 40 है। मजमूई तौर पर 167 कैंडिडेट जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हुए और अब इनकी स्क्रूटनी का दूसरा रोज है। जंग में चूंकि यूटिलिटी सर्विसेज के हवाले से जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी है उनकी जानिब से कोई बिलों के रिसीव करने के हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं, जिस वजह से जंग में कदर स्क्रूटनी जो है वो आसान दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब जो FBR है और इसके साथ साथ दीगर सरकारी महकमे हैं उनके साथ भी जो है वो रिकॉर्ड शेयर किया गया है और चंद अहम नाम जिनमें शेख राशिदा याकूब हैं उनको PP 127 से जो है उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बगैर किसी एतराज के कागजात जमा हो चुके हैं। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक से मौलाना उमैर गजाली उनकी स्क्रूटनी का अमल भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तवक्को की जा रही है कि साबिक PTI MPA गजनफर कुरैशी वो भी कुछ ही देर में जो है PP 127 में पहुंचेंगे और उनकी स्क्रूटनी का अमल भी जो है वो मुकम्मल हो सकेगा। इसके साथ साथ जो दीगर हलके हैं जिनमें कौमी असम्बली के हलके हैं वहां पर भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहली ही फुर्सत में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और उनमें बेशतर आजाद उम्मीदवार हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी का अमल भी जो है वो मुकम्मल होने के बाद उनकी स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से 3 से 4 जो कैंडिडेट्स हैं उनका शेड्यूल जो है वो बनाया गया है और शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त जंग के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो इस स्क्रूटनी को हतमी शक्ल दे रहे हैं। पहले मरहले में सरकारी सतह पर और सरकारी महकमों की जानिब से कोई एतराज अगर उठता है तो उसकी रोशनी में स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल की जाएगी, जिसके बाद जनवरी के पहले ही हफ्ते में उन उम्मीदवार जो कि जिनकी स्क्रूटनी और जिनके कागजात नामजदगी मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका होगा उसके ऊपर एतराज जो है वो लिए जा सकेंगे, जिसके बाद उम्मीदवार की जो इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने की हतमी जो सलाहियत होगी उसका फैसला हो सकेगा। जी, आजाद उम्मीदवारान की भी स्क्रूटनी का अमल जारी है। आम इंतखाबात 2024 की बात कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए पुलिस के पास नफरी कम निकली। 1600 एहलकारों की मदद से इलेक्शन ड्यूटी मुश्किल हो गई, मजीद नफरी मांग ली गई। आपको बता रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए पुलिस के पास नफरी कम निकली। टोबा टेक सिंह में इलेक्शन ड्यूटी के लिए पुलिस के पास नफरी कम निकली। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से टोबा टेक सिंह में भी कामयाब की जो स्क्रूटनी है उसका अमल जारी है। जिला भर में 9 रिटर्निंग अफसरान हैं जहां उनके दफातर में बड़ी तादाद में उम्मीदवार आ रहे हैं और रिटर्निंग अफसरान उनके रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं और स्क्रूटनी के बाद ही उनके कागजात को जो है वो कबूल किया जाएगा। ताहम टोबा टेक सिंह के 3 कौमी और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए। मजमूई तौर पर 237 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए और दूसरी जानिब इंतजामात की बात कर ली जाए तो टोबा टेक सिंह पुलिस ने आला अफसरान को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने नफरी की कमी के हवाले से आगाह किया है कि टोबा टेक सिंह जिला में जो है वो तकरीबन 5000 पुलिस एहलकारों की कमी है। सिर्फ 1600 पुलिस एहलकारों की मदद से इस पूरे इलेक्शन में जो है वो इनकाद करवाना इंतहाई मुश्किल होगा। टोबा टेक सिंह में जो पुलिस एहलकारों की तादाद बताई गई है वो 1200 से ज्यादा बताई गई है। रजाकारों की इमदाद दी जाएगी और मजमूई तौर पर 1600 अफराद जो है वो इलेक्शन में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे सकेंगे। जबकि टोबा टेक सिंह जिला में अगर बात कर ली जाए पोलिंग स्टेशन की तो मजमूई तौर पर 1226
पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और अगर इस तरह देखा जाए तो एक पुलिस एहलकार भी अगर हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात हो तब भी पुलिस के पास नफरी की कमी है। तमाम पुलिस ज़राए का कहना है कि इस कम नफरी के साथ इलेक्शन करवाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तमाम आला अफसरान को उन्होंने नफरी की कमी के हवाले से 5000 पुलिस एहलकारों की कमी है। आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं। पीपी 111 से 31 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। नून लीगी चौधरी फकीर हुसैन डोगर की सिक्योरिटी आरओ ऑफिस पहुंच गए। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी। जी फसी, बताइएगा। पीपी 111 के उम्मीदवार नून लीग की जानिब से चौधरी फकीर हुसैन डोगर इस वक्त अपने स्क्रूटनी के हवाले से रिटर्निंग अफसर के यहाँ पेश हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए मजीद से बात करते हैं। ये सब बताइएगा, इलेक्शन का माहौल भी तैयार है, तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त रह गया, कैसी तैयारियां देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है 30 तारीख तक भरपूर कैंपेन शुरू हो जाएगी। तैयारियां पहले से बेहतर नजर आ रही हैं, क्योंकि मुकाबला तो उसी वक्त होता है ना जब हालात उम्मीदवार सामने होता है। क्योंकि अभी तक ये इलेक्शन के बारे में लोगों के ये शक था कि शायद ये होने हैं या नहीं होने। अब तो सारा मसला क्लियर हो गया है कि इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। तो उसी हिसाब से हर जमात अपनी अपनी तैयारी, आज स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूँ जब जो 2-3 दिन में कागजों का ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो भरपूर तरीके से तमाम जमातें जो हैं पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो होगा मुस्लिम नून की कामयाबी का दिन होगा। कायदे पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, फैसलाबाद से उमैर असमत, जंग से रमजान मिर्जा और टोबा से मुबशिर हसन नकवी, फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज न आए। सिटी ट्रैफिक पुलिस के 2023 में 10 लाख चालान 49 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। गुज़िश्ता साल की निस्बत चालान की शरह 6% ज्यादा रही। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2023 में भी फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज ना आए, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के जुर्माने भी किए गए। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन से। अच्छा सर, बताइएगा कि कौन कौन सी खिलाफ वर्जियाँ ज्यादा होती रही हैं 2023 में, कितने चालान किए गए, कितने जुर्माने किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2023 में ट्रैफिक पुलिस की जो चालानों की रेशो है वो भी बढ़ी, और इसके साथ साथ जो कैंपेन चलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जनाब अफसरान बाला की तरफ से, उस तमाम कैंपेन के नतीजा में इस दफ़ा जो चालान हुए हैं वो 10 लाख से ज़्यादा हैं। और इसके साथ जो जुर्माना हुआ है वो 49 करोड़ के करीब जुर्माने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं। तो कैंपेन भी चलाई गई, तमाम चालानों से पहले हर चीज़ की अवेयरनेस की गई, आवाम को बताया गया कि बगैर हेलमेट गाड़ी चलाएंगे तो आपको 2000 रुपये जुर्माना होगा। और इसी तरह वन वे, धुएँ की खिलाफ वर्जी, रॉन्ग पार्किंग, और इस तरह जो बगैर लाइसेंस के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इस साल जो है वो यकीनन जब चालान ज़्यादा होंगे तो उसमें जुर्माने भी ज़्यादा हुए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद की जानब से बताया गया कि मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में लाइसेंस बनवाने वालों को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुलिस के इकदाम। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने खिदमत मरकज और साइंस टेस्ट सेंटर का दौरा किया। चिन्योट में लाइसेंस बनवाने वालों को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुलिस के इकदाम। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने खिदमत मरकज और साइंस टेस्ट सेंटर का दौरा किया। बात करेंगे इसी हवाले से कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने खिदमत मरकज़ और लाइसेंसिंग ब्रांच का सरप्राइज विजिट किया है। इसके अंदर आवाम को जो सर्विस फराहम की जा रही है, सर्विस की फराहमी के हवाले से आवाम से कुछ मालूमात भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आजकल लाइसेंस का बहुत बर्डन है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बड़ी लाइन बनी है, क्या चिन्योट के अंदर आप आवाम को एंटरटेन कर पा रहे हैं मुकम्मल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की हमारी कैंपेन चल रही है लर्नर्स लाइसेंसेस और लाइसेंसिंग के हवाले से, तो लोगों का एक बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग रुख कर रहे हैं ड्राइविंग सेंटर्स का और ट्रैफिक हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंसेस के ऑफिसेज हैं
تو ہم اس پہ انٹرنیٹ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اس کی سپیڈ بہتر ہو رہی ہے, جس میں PITB پنجاب پولیس کو بالکل سپورٹ دے رہی ہے اور اس میں کافی بہتری آئی ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا ڈیلی جو ہے انٹیک اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کے لیے ہم ایک تو لائسنسنگ کی جو ہماری فیسلٹی ہے, ای ٹیسٹنگ کی, وہ بڑھا رہے ہیں, اس کو ہم ڈبل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جس طرح ہمارے IG صاحب کا حکم ہے تو ہم اس کے آفیسز کو بہتر فرنش کرنے کے ساتھ ساتھ جو IT کی بہتر سہولیات دے رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ایک ہفتے میں انشاءاللہ ہم تمام اپنے جو ڈرائیونگ کمیل اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. علاج اسپتال فیصل آباد کے مین بلڈ بینک سے 12 خون کی بوتلیں چوری کرنے کی کوشش ناکام. سیکیورٹی گارڈ خلیل کو پکڑ کر اسپتال انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا. مزید بات کریں گے ازدار حسین سے. جی ازدار, بتائیے گا. اسپتال 1 کی مین لیبارٹری جو کہ بلڈ بینک ہے, وہاں سے 12 خون کی بوتلیں چوری ہونے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے. پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے جو ہے وہ خلیل نامی جو کہ سرکاری ملازم ہے اور بلڈ بینک میں تعینات ہے, اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور الائڈ اسپتال انتظامیہ کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے. اور ایسے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائڈ ہاسپٹل 1 ڈاکٹر فہیم یوسف کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری اس سلسلے میں کی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر افضال احمد چیمہ جو کہ ڈائریکٹر ایمرجنسی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو DMS ایڈمن ہیں ڈاکٹر سلیم طاہر حل, ان کے سربراہی میں جو کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں کیونکہ یہ رات کی شفٹ میں واردات ہوئی ہے, تو ایسے میں نہ صرف خلیل کے خلاف بلکہ اس سمیت دیگر جو ملازمین رات کی شفٹ میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے, ان تمام کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی جائے گی. کیونکہ جو بلڈ بینک کا نظام ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی پنجاب دیکھ رہی ہے, تو اس سے متعلق اب ڈائریکٹر پنجاب جو بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ہے, ان سے رابطہ کیا جائے گا اور ملازمین کے خلاف ڈیٹیل ایک رپورٹ آنے کے بعد. ازادار اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جنگ میں ضلع کونسل کی جانب سے سڑکوں کی مرمت کے لیے فنڈز جاری. 2 اہم شاہراہوں کے لیے 6 کروڑ 76 لاکھ روپے جاری کیے گئے. تفصیلات جان لیتے ہیں اویس خان سے. جی اویس. بالکل, جنگ میں ضلع کونسل کی جانب سے سڑکوں کی مرمت کے لیے حوالے سے پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا گیا, اور اس حوالے سے 2 اہم شاہراہوں کی مرمت کے لیے خصوصی طور پر فنڈز جاری کیے گئے ہیں. ضلع کونسل کی جانب سے جو ہے وہ پرانا بائی پاس سے مدو کی ریلوے اسٹیشن تک سڑک کی مرمت کا کام سر انجام دیا جائے گا, جس کے لیے 3 کروڑ 88 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. جبکہ اسی کے ساتھ جو ہے ملوانہ موڑ سے مدو کی تک بھی سڑک کی تعمیر کا عمل مکمل کیا جائے گا, جس کے لیے 2 کروڑ 88 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ضلع کونسل کے مطابق مجموعی طور پر ان 2 پروجیکٹس کے لیے جو ہے وہ تقریباً 6.5 کروڑ پیسے زائد کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے, جسے سڑکوں کی تعمیر کا عمل مکمل کیا جائے گا. ان پروجیکٹس کی نگرانی ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل جو ہیں عبداللہ خرم نیازی کریں گے. اس حوالے سے جو ہے ضلع کونسل کی جانب سے پروجیکٹس پر کام شروع کرنے کے حوالے سے ٹینڈرنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, اور ماہ جنوری تک جو ہے اس ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد پروجیکٹس پر کام شروع کیا جائے گا. یہ 2 شاہراہیں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ کا شکار تھیں, جس کے باعث خصوصی اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ڈالر پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں نے رواں سال انڈسٹری کی کمر توڑ کر رکھ دی. فیصل آباد کے صنعت کار اس پر کیا کہتے ہیں, جانیں گے شراز بٹ سے. جی شراز, بتائیے. پورے سال بھر کے حوالے سے بات کریں تو انرجی کی قیمتیں جو ہے اس کے بڑھنے سے اس وقت جو ہے وہ صنعتیں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے, ڈالر کے حوالے سے بات کی جائے, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے, تو ان تینوں چیزوں کی قیمتوں نے مل کر جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہے سال 2023 کے لیے کھڑی کی, اور صنعت کار جو ہے وہ پریشان رہے. را مٹیریل کی اویلیبلٹی, اس کی دستیابی جو ہے وہ مشکل ہو گئی, کیونکہ امپورٹ کے اوپر جو قدغن تھی اور امپورٹس کے اوپر جو سختیاں تھی, اس کی وجہ سے صنعت کو اور صنعتی سیکٹر کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہا ہے. ہمارے ساتھ رانا عبدالغفور موجود ہیں جو کہ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سال 2023 کے حوالے سے خاص طور بات کی جائے تو رانا صاحب یہ بتائے گا انڈسٹری کے اوپر را مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے سے اور خاص طور پر جو بجلی گیس اور ڈالر کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن. بٹ صاحب, اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کووڈ کے بعد جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں. ڈالر جو ہے وہ پچھلے سال میں 313 سے اوپر چلا گیا تھا, جو ایک تاریخی ریکارڈ ہے. ہر چیز نے یہاں پہ ریکارڈ قائم کیے ہیں. جو پیٹرول تھا اس نے ریکارڈ قائم کیے ہیں. تو باقی بجلی کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو کاسٹ نکلتی ہے نا پروڈکشن کی, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. انرجی ہوتی ہے, باقی ہمارا را مٹیریل ہوتا ہے, ڈالر کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتا ہے. ڈالر تقریباً 62 روپے جو ہے نا وہ بڑا تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 315.
शहराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सनती शहर में सनती सेक्टर की बिजली रीडिंग के लिए फेस्को का बड़ा फैसला। रीजन भर में 2000 से ज्यादा सार्फिन के जदीद AMI मीटर्स लगाने का प्लान तैयार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। रीडिंग को फरोग देने के लिए और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए फेस्को का अहम फैसला। फैसलाबाद रीजन भर में 2000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल सार्फिन को जदीद AMI मीटर्स लगाने के लिए जो है वो मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। पहले मरहले में जो है वो फैसलाबाद शहर भर में बड़ी सनतों को और इसके साथ साथ बड़े इंडस्ट्रियल कनेक्शन को जो है वो AMI मीटर्स लगाए जाएंगे, ताकि जो इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं उनकी बिजली की खपत को ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सके और ऑनलाइन रीडिंग की जा सके और बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में ऑनलाइन कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट भी किया जा सके और इसके साथ साथ सार्फिन के जो मसाइल हैं इंडस्ट्रियल सार्फिन के वो ऑनलाइन हल किए जा सके और ऑनलाइन शिकायत हासिल की जा सकें। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सनती शहर में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑनलाइन रीडिंग को फरोग देने के लिए फेस्को की जानिब से जदीद AMI मीटर्स लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ मजीद 2000 से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन हैं उनको जदीद AMI मीटर्स लगाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन रीडिंग की जा सके और सार्फिन को सहूलियत फराहम की जा सके और बिजली। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मैट्रिक इम्तिहानात में कम वक्त रह गया, बच्चों की अच्छी तैयारी के लिए वक्त दरकार। फैसलाबाद के प्राइवेट तालीमी इदारों ने मैट्रिक को इंटरमीडिएट के लिए छुट्टियों में कैंप लगाने की इजाजत मांग ली। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी, रवां साल मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं वो वक्त से पहले हो रहे हैं, क्योंकि हर साल अप्रैल में ये एग्जाम लिए जाते थे, लेकिन रवां सेशन जो है इसमें 1 मार्च की तारीख अनाउंस की गई है। मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से निसाब जो है वो क्लियर करने, उसकी रिवीजन करने और टेस्ट सेशन का मौका नहीं मिल सका। इस हवाले से कुछ स्कूल्स ने मैट्रिक की क्लासेस बुलाना चाही, लेकिन महकमा तालीम ने छुट्टियों में पाबंदी लगाई कि वो क्लासेस नहीं बुला सकते। सर, क्या डिमांड है इस हवाले से, क्या नुकसान होने जा रहा है बच्चों का? हमारा यही मुतालबा है। देखे ना, एग्जाम जो है वो अब मार्च से अनाउंस हो गए हैं। सिलेबस बच्चों के पहले गर्मियों की छुट्टियों के बाद तो स्टार्ट हुआ, अब वो टाइम बहुत थोड़ा है। अगर ये 16 दिन का ये गैप निकल गया तो बच्चे जो हैं वो कैसे कवर करेंगे? फिर दूसरा ये भी है, जो गांव के बच्चे हैं ना, हम जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वहां से भी बात करें कि बच्चा वो ट्यूशन से नहीं लेता, वो बच्चा 16 दिन के लिए ज़ाया हो जाएगा और 16 दिन निकलने के बाद अगर बच्चे को नहीं चलाते, अगर बच्चा को, क्योंकि उसने जब स्कूल से आउट होना है इसका मतलब उसने तालीम से आउट होना है, वो तालीम नहीं हासिल कर सकेगा। आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की छुट्टियां, इस तरह का वो सिनेरियो बन रहा है। हम यही मुतालबा करते हैं सीओ साहब से कि बच्चों को, जो मैट्रिक के बच्चे हैं, कम से कम उनको अपने तालीम को आगे लेके जाने के लिए टाइम थोड़ा है, सालाना इम्तिहान आ रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए उनको ये अपना कैंप लगाने दें ताकि वो बच्चे अपने तालीमी कैरियर को आगे ले जाएं। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जहांगीर।